से आपका मैं हूं आपके साथ नाशम। आप देख रहे हैं चुनाव दंगल। आपको बता दें कि चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के लिए मतदान जो है शुरू हो चुके हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.22% वोटिंग हो गई है। बिहार में 9 बजे तक 9.23% वोटिंग हो गई है। उत्तराखंड में 9 बजे तक 10.41% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 12.2% वोटिंग की जा चुकी है। आज पहले चरण के चुनाव है और 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। 7 बजे चुनाव शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो चुके हैं, मतदान प्रक्रिया। उत्तराखंड में बता दें आपको कि चुनाव प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो गई है। ये तमाम हम आपको प्रतिशत बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 12.22% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 9.23% वोटिंग की जा चुकी है। तो उत्तराखंड में भी वोटिंग जो है शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। बुजुर्ग मतदान आप देख रहे हैं, मतदाता यहां पर मौजूद हैं और अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिहार से दिखा रहे हैं। महिलाएं यहां पर दिखाई दे रही है, महिला वोटर्स जिन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वोटर्स तमाम हम आपको अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं। आज पहला चरण है मतदान का, वोटिंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ से चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर युवा जो है पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर अपना मतदान दे रहे हैं। बुजुर्ग खास तौर पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इलेक्शन विभाग के द्वारा तमाम सुविधाएं जो है दी जा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की। साथ ही मैं आपको वोट प्रतिशत बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और उसके बाद अभी तक त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में 9 बजे तक 13% वोट जो है हो चुके हैं। मेघालय में 9 बजे तक 12.96% वोटिंग की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.22% वोटिंग की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 12.2% वोटिंग की जा चुकी है। ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 7 बजे से जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। असम में 9 बजे तक 11.15% वोटिंग की जा चुकी है। राजस्थान में 9 बजे तक 10% वोटिंग की जा चुकी है। तमाम ये वोटिंग प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज है जो 9 बजे तक हर राज्यों में की जा चुकी है। तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर आज एक सीट पर मतदान होना है और वहां के लोगों का क्या कहना है, वोटर्स का क्या कहना है, आपको भी सुनाते हैं। सब उत्सुक हैं वोट देने के लिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। मतदान केंद्र में मतदान जो चालू हुआ है, कितने समय से चालू, क्या इसमें कोई देरी देखने को मिला? नहीं, देरी नहीं हुआ। 7 बजे से हुआ है, चालू हो गया 7 बजे, निर्धारित समय से हुआ है, लेकिन थोड़ा सा धीमा चल रहा है। उसका कारण यह है कि अंदर रोशनी की कमी ऐसा लग रहा है। मैं चूंकि 64+ वाला हूं, इसलिए मैंने जाके पहले वोट दे के आ गया। हम अभी खड़े हैं किरंदुल के पोलिंग बूथ क्रमांक 234 में और यहाँ पर की ईवीएम मशीन में खराबी आने के कारण चुनाव यहाँ प्रभावित हुआ है, रुका हुआ है, अब तक शुरू नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक ईवीएम इनवैलिड दिखा रहा है और उसके कारण से अभी वोटिंग चालू नहीं हो पाई है। हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्हें बताया कि कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के समय लग सकता है और उसके बाद वोटिंग चालू हो जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी भीड़ लगी हुई है, लेकिन मशीन की खराबी आने के कारण वोटिंग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। समय से बहुत विलंब चल रही है
और देखना है कि अब कब तक मशीन ठीक हो पाएगी और वोटिंग कब तक चालू हो पाएगी। तो आप तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां से अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। उसके बाद आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां से रामचंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, आपके पास आते हैं। देहरादून की बात करें तो क्या नजारा देखने को मिल रहा है? अगर इलेक्शन विभाग की बात करें तो इलेक्शन विभाग कितनी सक्रिय दिखाई दे रही है? सभी पार्टियों की बात करें तो पार्टियां कितनी सक्रिय दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुके हैं और अब तक कितने प्रतिशत वोट पड़े गए हैं, कितने मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? के अंदर जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लोगों में जो है खासा उत्साह देखते ही बन रहा है मतदान को लेकर। और अभी तक अगर बात करें तो 9 बजे तक का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें पूरे उत्तराखंड में तो लगभग 10.54% जो है अभी तक मतदान पूरे उत्तराखंड में सुबह 9 बजे तक हो चुका है। अगर हम बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की तो 9.83% जो है नैनीताल लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार सीट पर लगभग 12.49% जो है मतदान हुआ है। इसके अलावा अल्मोड़ा सीट पर 10.13% मतदान हुआ है। पौड़ी सीट पर अगर हम बात करें तो 9.46% जो है मतदान हुआ है। इसके अलावा टिहरी सीट पर 10.23% मतदान जो है उत्तराखंड टिहरी सीट पर हुआ है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो है कुल मिलाकर जो है 10.54% जो है अभी तक 9 बजे तक सुबह मतदान हो चुका है और लोगों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी। आवाज नहीं आ रही। अभिनव, अगर वोटर्स की बात करें तो महिला और युवा जो है दोनों पार्टियों ने इनको साधने की कोशिश की है, क्योंकि युवा बेहद इस बार अहम माना जा रहा है वोटिंग में और महिला भी काफी अहम मानी जा रही है। तो अगर बात की जाए महिला वोटर्स और युवा वोटर्स की तो उनके क्या बड़े अहम मुद्दे हैं इस बार वोटिंग में? अगर वो आ रहे हैं बूथ पर तो क्या अहम मुद्दे लेकर आ रहे हैं? बात करें उत्तराखंड के अंदर तो युवा जो है वह कुछ और सिर्फ रोजगार को लेकर उनका एक मुद्दा है कि जो सरकार से वह मांग कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर उत्तराखंड सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे उनको राहत मिल सके। और लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर जो है इस समय 2024 की अगर बात करें तो 1,48,000 जो है युवा मतदाता हैं और युवा मतदाता अभी तक 9 बजे तक भी काफी मतदान केंद्रों पर जो है युवा मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने। और अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की तो लगभग मिला जुला असर जो है दोनों पार्टियों में देखने को मतदान केंद्रों पर मिल रहा है। जी अनाया। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रामचंद्र हमारे साथ बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। रामचंद्र, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो किस तरह से चुनाव के जो विभाग हैं उनके तैयारियां नजर आ रही हैं? छत्तीसगढ़ में आज जो है चुनाव शुरू हो गए हैं, 7 बजे से चुनाव शुरू हो गए हैं। बक्सर सीट पर जो है चुनाव हो रहे हैं। बक्सर एक नक्सल प्रभावित इलाका भी बताया जाता है, तो उसको लेकर क्या सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बक्सर जो लोकसभा का चुनाव है इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर रखी थी। 80 सर्वजनिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को भेजा गया। वहीं जिला मुख्यालय में संगवारी जो महिलाओं के द्वारा संचालित 10 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें महिलाएं सुबह से लगातार कतार में, अब मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, कतार में पहुंच रहे वो मतदान कर रहे हैं। पुरुषों की अगर बात करें, पुरुषों की संख्या जो जिले में बहुत कम मतदाता कम है, जो महिलाएं जिस तरीके से ज्यादा मतदाता वो उसी तरह लगातार सुबह से उनमें खुशी देखने को मिली। वही एक तस्वीर है, हम इस वक्त जहाँ मौजूद है हॉस्पिटल से लगा हुआ क्षेत्र मतदान के लिए क्रमांक जो एक्सपर्ट है वहाँ महिलाएं पहुंची की तस्वीर आप देखिएगा। तो महिलाएं सुबह से लगातार जो मौसम है, इस मौसम का असर जो महिलाओं के चेहरे पे देखने को नहीं मिल रहा, तो मतदान देने के लिए यहाँ पहुंच पा रही है। तो मतदाताओं की अगर बात करें 1,70,000 से ऊपर यहाँ के मतदाताओं की संख्या है।
तो प्रशासन तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ मतदान के जो वो करा हुआ। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें उनके लिए भी व्यवस्था मतदान के बाद बैठने की व्यवस्था किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद उनसे बात करने की सीधे कोशिश करेगा कि मतदाता क्या मतदान को लेकर कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? माता पल्ला। जो इस बार मतदान और इसे लेकर आपने कितना खुशी? अच्छा रामचंद्र, अगर बात करें दुर्गम क्षेत्रों की तो ऐसे बहुत दुर्गम क्षेत्र बक्सर और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं जहां पर पहुंचना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई गई है वोटर्स के लिए इलेक्शन विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं बक्सर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी अति संवेदनशील क्षेत्र जो है यहाँ 99 जो ऐसे मतदान केंद्र जो नक्सली घटनाओं को देखते हुए उन्हें फिक्स कर दिया गया। इससे लेकर यहाँ सीआरपीएफ के साथ ही जो जिला बल है उसके तमाम जो अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पूरा लगातार जो घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिल रहा था, जिसे लेकर मतदाताओं में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था, उसे दूर करने की कोशिश की। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग ठाकुर जो कलेक्टर है सुबह जो कर्तव्य अनियमितता पाने पर 2 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी किया है। इसे लेकर आप साफ समझ सकते हैं कि सुरक्षा की किस तरह से इंतजाम किया रहता है जिला प्रशासन की। चलिए ठीक है रामचंद्रन, आपके पास मैं आऊंगी फिर से। तमाम लोग वहां पर मैं देख पा रही हूं, उनसे बात भी करेंगे। उससे पहले सलमान चंद्रगिरी बक्सर से हमारे साथ मौजूद हैं। बक्सर का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? बक्सर में आज चुनाव हो रहे हैं, 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो गए हैं और मतदाता जो पहुंच रहे हैं वोटिंग बूथ पर, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं और सुविधाएं इलेक्शन विभाग द्वारा की गई है बक्सर में? सलमान। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है रामचंद्रन, आपके पास लौटूंगी मैं फिर से। तमाम वहां पर मैं देख पा रही हूं कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करिए, उनसे जानिए कि इस बार कौन से हैं मुद्दों को लेकर वो वोट देने आए हैं और किसकी तरफ जो है वो इस बार अपना रुख दिखा रहे हैं। और भी मतदाता सीधे बात करने को। भैया आपका क्या नाम है आपका? मोहन नक्कर। जिस बार चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? अभी आगे सरकार बनाए हो तो अच्छा लगा हमको। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला भी ऐसे होगा। जी बिल्कुल, इनकी जो सुविधा सरकार ने जैसे करना चाहिए। और भी लोग क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? तो मतदान देने के कितना टाइम आए हैं? अभी जाता है। तो इस बार अब मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेकर करेंगे? सरकारें जो बनती है वो किस तरह से लोगों के लिए काम करने के किन मुद्दे को देना चाहते हैं? तो सिर्फ पार्टी के साथ ही नाम ले रहे राजनीतिक दलों के बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है। और कुछ महिलाएं हैं जो कतार में खड़े, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। मैं चाहूँ कि मेरे सहयोगी तो तस्वीरें भी दिखाए, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करिए। कुछ महिलाएं हैं जी, कहाँ से हैं आप? तो इस बार मतदान देने आए हैं, तो सबसे इससे पहले भी वोट नहीं है, तो इस बार जो वोट दे रहे हैं क्या कुछ मांगे आप लोगों की? महिलाओं के लिए किस तरह सरकारी काम करना चाहिए? ये और भी लोगों से बात करने के लिए इसके चैनल पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश। दीदी क्या नाम है आपका? तुम्हारे कब से वोट दे रहे हैं आप? तो इस बार मतदाताओं को आप लोगों की क्या मांगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करिए आप? मुद्दा तो कुछ नहीं, क्या मुद्दा वोट देना है। वोट देना इस बार महिलाओं के लिए जो संगवारी मतदान केंद्र को लेकर कितने सोचे आप? तो यहाँ जिस तरह की सुविधाएं हैं प्रशासन की कैसे पूछे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्था किया उसे लेकर तो जरूर खुल के नहीं बता पा रही क्या कुछ मांगे। इस बार खास तौर पर दोनों पार्टियों ने जो है अपने अपने घोषणा पत्र में भी साधा है। महिलाओं को लेकर दोनों पार्टियां जो हैं वोट साधने के प्रयास कर रही है और महिलाओं की विचार काफी महत्वपूर्ण है इस बार वोटिंग में, क्योंकि महिलाओं का मत जो है काफी अहम माना जाता है। तो महिलाओं से पूछिए कि उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आई है और ऐसी कौन सी नाराजगी या शिकायत उनकी है किसी सरकार और किसी पक्ष को लेकर, जिसकी वजह से उनका वोट जो है इस बार जलते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल, महिला दीदी आप कब से वोट दे रहे हैं? तो इस बार दोनों ही पार्टी केंद्र की जो पार्टी है कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके से घोषणाएं कर रही है महिलाओं के लिए, तो आखिर जो भी सरकार बने उनसे क्या कुछ मांगे रहेगा? तो किस तरह काम करना चाहिए सरकार को?
बताइए बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के लिए काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती रहती है सरकारों द्वारा। बता रहे हैं, देखिए और लोग भी है। दीदी क्या नाम है आपका? कब से वोट दे रहे हैं आप? तो जिस तरीके सरकार महिलाओं के लिए लगातार घोषणाएं करती रहती है, अब सरकारें जो बनेगी आप मत करिए, तो सरकार इसी तरह काम करना चाहिए। किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को महिलाओं को? सुरक्षा अधिकारी की जब बात करता है महिलाओं की, अब वास्तव में अधिकारी मिल रहा है? चलो देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, क्योंकि यहाँ मतदाता खुलकर कुछ बताना नहीं था, क्योंकि 80 संवेदनशील क्षेत्र भी है और जहाँ तक चुनाव में। ठीक है रामचंद्रन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिर से लौटूंगी आपके पास। आप बने रहिए सभी वोटर्स के साथ तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आपको सुनाते हैं। मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है। और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूं, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, जिन्होंने कहा कि मतदान करना काफी अहम है, काफी जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने सबसे अपील की कि आप मतदान जरूर करिए। चलिए इसी के साथ सलमान आपके पास आऊंगी मैं। बक्सर से आप बने हुए हैं हमारे साथ। बक्सर पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है और मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं? सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई है। किन बड़े मुद्दों को लेकर मतदाता इस बार वोट करने पहुंचे हैं? करते हैं तो भक्कर में करते हैं, तो लाइन में लगे हैं, कतार बंद लगे देखते हैं कि हम जिस प्रकार से कोशिश कर रहे को इंसान है, ये देख के क्या बैठे हुए क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास लौटूंगी मैं, फिर से पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी आवाज को जो है फिक्स करें। चले अब तब तक अभिनव आपके पास मैं आ रही हूँ। देहरादून से आप बने हुए हमारे साथ। उत्तराखंड की अगर बात करें, 5 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं और पहले चरण में ही चुनाव जो है समाप्त हो जाने हैं। 5 सीटें हैं और हॉट सीटें भी हैं इनमें। और बीजेपी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना दमखम लगा दिया है प्रचार प्रसार में। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से प्रियंका वाड्रा पहुंची है यहाँ पर चुनावी प्रचार करने और सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है खासा इस बार थोड़ी कमजोर नजर आ रही है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, अगर बात करें चुनाव को लेकर तो जिस तरह से जो है बीजेपी के जो है स्टार प्रचारक, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर उन्होंने चुनावी जनसभाएं पिछले दिनों की हैं, जिसको लेकर बीजेपी जो है यहाँ पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट जो है चुनावी दौरे करके ही जो है 2 स्टार प्रचारक पर ही जो है कांग्रेस सिमट गई है। ऐसे में जो है बीजेपी का जो है पलड़ा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अगर 5 सीटों पर बात करें तो भारी होता दिखाई दे रहा है। जी अनाया, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार जो है भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है और मतदाता की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर किसी मतदाता से आप बात कर सके तो उनसे कोशिश करिए, उनसे पूछिए क्या उनके बड़े मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर। जी जी सर, अगर हम आपसे बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट डालने आए? देखिए, ऐसा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय देश का एक त्योहार होता है, तो वो जीत देश के वासी, देश के नागरिक तो उनकी अपनी शराधिकार होनी चाहिए, अपना मताधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब ये अपनी इच्छा है, किसी की कौन ओके, ठीक है। और भी कुछ हमारा जो है जी बात करें आज आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे क्या मेरा उनकी संख्या मेरे संख्या में बहुत देखती है, होती है तो शौचालय कई आई है, कई जिसको हमने वोट दिए भी है। अब की भी है, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, कृषि धनराज भी है, लेकिन अक्सर मैं शायद मान रहा हूँ विकास के नाम
अभिनव काफी उम्र दराज है ये, उनसे पूछिए कि उन्होंने काफी राजनीतिक पार्टियों को देखा होगा आते और जाते, और सबसे पहले तो उन्हें जो है बधाई दीजिए कि इतने उम्र होने के बावजूद वो वोट देने आए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये काफी गर्व की बात है। तो आज 140 करोड़ के करीब हम हैं और अब विकास भी देखा है, काफी सरकारें देखी हैं। मोदी जी एक ईमानदार आदमी, मतलब सभी लोग कहते मेरे घर से हैं तो उनको लगता है कि मोदी जी ईमानदार हैं। हम लोग भी कहते हैं कि मोदी जी ईमानदार हैं और विकास कर रहे हैं। जो कहते हैं वो किया है उसने। हमारे यहाँ राम मंदिर जो है देश की पहली पसंद है, उनके कामों को जो है देश पसंद कर रहा है। इसलिए मोदी जी जो है लगातार देश में से जो है काम कर रहे हैं। विकास कार्यों में कई किए हैं, जिसको लेकर एक खासा उत्साह भी जो है बुजुर्ग मतदाताओं के बीच भी मोदी जी के चेहरे को लेकर बना हुआ है। ये ना है बिल्कुल, मोदी मैजिक इस बार जो है बनते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच भी मोदी जी की काफी पॉपुलैरिटी है और इस बार काफी वोट जो है मोदी मैजिक के नाम पर भी पड़ने वाला है। अगर उत्तराखंड में बात करें, ऐसे कई कानून है जो लागू हुए, यूसीसी सबसे बड़ा कानून है जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, क्या उसका कुछ प्रभाव इस बार मतदान पे पड़ने वाला है? बिल्कुल, जिसको लेकर धामी सरकार काफी लंबे समय से जो है प्रयास कर रही थी और वह उत्तराखंड में जो है पिछले दिनों पास भी हो गया है। इसको लेकर उत्तराखंड के अंदर बीजेपी, खासकर बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मजबूती भी मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको मैं बता दूं, नया उत्तराखंड के अंदर जो है भू कानून को लेकर भी जो है धामी सरकार जो है जल्द ही एक नया जो है कानून लेकर आ सकती है उत्तराखंड के अंदर। तो यह भी उत्तराखंड में जो है रहने वाले जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए भी एक सौगात के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इससे पहले जो है हिमाचल के अंदर जो है भू कानून लागू हो रखा है और उसी की तर्ज पर जो है उत्तराखंड में भी जो है नया भू कानून बनाने की बात धामी सरकार कर रही है। हमारे साथ देख सकते हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने जो है मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। उसमें बुजुर्ग भी हैं और काफी बड़े लोग भी हैं जो है मतदान केंद्र करने आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक और महाशय है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप आज मतदान करने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे जो हैं चुनाव को लेकर रहने वाले? जी, इस बार तो मुद्दे जो है सीधा राम राज्य आ गया है, लग रहा है राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस बार आप चुनाव में माहौल भी देखा होगा, तो जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सब एक ही तरफ की पोलिंग करने आए हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हुए उनके ही फेवर में पोलिंग कर रहे हैं। इस बार क्या माना जाए कि इस बार जो है मोदी मैजिक दोबारा से जो है चलने वाला है? हमारे यहाँ बूथ तो दिखेगा ही साफ चल रहा है, तो इससे यही इससे होती है, आगे भी सब वही चल रहा हो। ठीक है अभिनव, तमाम मतदाताओं के रिएक्शंस आपने लिए। मोदी मैजिक बेशक चल रहा है और राम मंदिर भी एक बड़ा अहम मुद्दा उत्तराखंड में माना जा रहा है। यूसीसी कानून भी जो है प्रभावित कर रहा है मतदाताओं को इस बार मतदान देने के लिए। 5 सीटों पर उत्तराखंड में आज चुनाव है। इसके साथ सलमान, आपके पास मैं आऊंगी। बक्सर से आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा यहाँ पर और इलेक्शन विभाग के द्वारा मतदाताओं के लिए किए गए हैं? चलिए ठीक है, सलमान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, किसी वजह से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। रामचंद्रन, आपके पास मैं आऊंगी। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ जो है नक्सली प्रभावित इलाका है माना जाता है। यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो हैं और सुरक्षा के जो भी इंतजाम है उनको खास तौर पर जो है मुहाल करा जाता है। और इस बार इलेक्शन विभाग की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम खास तौर पर कराए गए हैं जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें, ताकि मतदाता जो है उनको कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े? और किन इमरजेंसी हालातों के लिए निपटने के लिए किन किन व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है?
क्या हुआ है, मुख्यालय में भी इसका असर लगातार देखने को मिला। सुबह से ही रामचंद्र, एक बड़ी खबर और हमें सूत्रों से आपके सामने आई है कि अगर बात करें बक्सर में, तो 3 दिन पहले एक बीजेपी की नेता जो है उनकी हत्या की गई थी, और इन सब बातों का अगर बात करें वोटिंग पर तो कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी नेता की हत्या करना चुनाव के ठीक 3 दिन पहले। बिल्कुल, नारायणपुर की घटना थी, वहां पर बीजेपी नेता की हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई थी। बैनर भी लगाया गया था, जो सरपंच भी बीजेपी के बताए जा रहे थे। वहाँ उसका असर बिल्कुल बक्सर भी देखने को मिलता। जब भी घटनाएं होती है तो उसका असर देखने को मिलता है। सुरक्षा के जिस तरीके से इंतजाम लगातार देखने को मिला, कहीं न कहीं मतदाताओं में डर का जो माहौल था वो दूर होती दिख रही है। बिल्कुल जिस तरीके सोशल मीडिया में पिछले दिनों जो अफवाहें फैला रही थी, जिसमें निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा लगातार सख्त हिदायत दी गई थी, किसी भी तरह सोशल मीडिया में इस तरह के जो फैलाए ऐसे दस्तावेज भी अगर व्हाट्सएप के माध्यम से तो उसे भी शेयर ना करे। कहीं ना कहीं पिछली जो घटना है बीजापुर में भी इसका असर था, लेकिन पिछले जैसे दिन बढ़ रहा है बस मतदाता भी मतदान केंद्र में पहुंचा, कहीं ना कहीं इसका असर कम होता दिख रहा है। जी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है और अहम हो जाता है, सुरक्षा इंतजाम करने और अहम हो जाते हैं। इलेक्शन विभाग जो है किस तरह से नजर आ रहा है सुरक्षा की अगर बात करें, खासकर मतदाताओं के लिए, और यहाँ पर अभी तक बक्सर में बात की जाए तो कौन से बड़े चेहरा अगर जो है पहुंचे हैं, और नेता की जो हत्या की बात अभी हमने जिक्र की थी, इस पर क्या कुछ कार्रवाई आगे की गई है? जी, कार्रवाई की बात पर अधिकारियों की ओर से जो लगातार जानकारी निकल आ रही है, हर घटना के बाद मुस्तैदी की बात करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो लोकसभा चुनाव है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक समय रखा गया है, 80 संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर रखा गया। जब विधानसभा आपने देखा होगा सुबह से 7 बजे से चालू होता है, वो शाम के 4 या 5 बजे तक लास्ट होता है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर 3 बजे से जो रखा गया, कहीं ना कहीं इसे देखकर ही निर्वाचन विभाग ने तय किया होगा। वही अगर बात करें जिला मुख्यालय के अगर चुनाव तो आसानी से निपट जाएगा, कि जो अंदरूनी क्षेत्र में डर गया वो वापिस जिला मुख्यालय तक के चुनौतीपूर्ण तो रहेगा। लेकिन सुरक्षा की जो इंतजाम होना चाहिए, फोर्स जो लगी है वो चप्पे पर लगाई जाती जानकारी मिलेगी। ठीक है रामचंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। अभिनव नायक हमारे साथ जुड़े हुए थे देहरादून से, तमाम जानकारी हमें उपलब्ध कराने के लिए। सलमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। आज पहला चरण का मतदान हो रहा है, और अब ये तो रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा कि किसको जनता ने रंक बनाया है और किसको जनता ने राजा बनाया है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।